Hello students and welcome to this new lecture where we lastly studied the noun phrase. Noun phrase हमने last पढ़ा था. उससे पहले हमने types of phrases पढ़े थे. Phrase पढ़ा था, exclamatory sentence पढ़ा था, imperative, interrogative, assertive, declarative sentence पढ़े थे. Types of sentences पढ़े थे और फिर हमने phrase पढ़े थे और सबसे पहले noun phrase हमने पढ़ा था. तो आज हम शुरू करते हैं विथ एडजेक्टिव फ्रेज. तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है बेटा? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव मतलब किसी की खूबी बताना. ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव मतलब एक खूबी बता रहा है कुछ. एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर्स विथ गुड फ्रेग्रेंस हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन. तो फ्लावर्स जो है वो जो अच्छे सुगंधीदार फ्लावर्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे विथ गुड फ्रेग्रेंस फ्लावर्स की खूबी बता रहे हैं. ठीक है, कुछ बढ़िया बता रहे हैं फ्लावर्स के बारे में. तो ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव. विथ गुड फ्रेग्रेंस ये पूरा हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि एक वर्ड नहीं है बेटा, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, राइट? विथ गुड फ्रेग्रेंस. तो ये पूरा जो फ्रेज है, फ्रेज मतलब जो सेट ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है, प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है. विथ गुड फ्रेग्रेंस हम अगर इतना ही बोलते हैं तो ये हो जाता है फ्रेज, क्योंकि इसका मीनिंग तो हमको पता चलता है लेकिन इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब की जरूरत पड़ेगी. तो विथ गुड फ्रेग्रेंस ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भी एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइबिंग द फ्लावर्स. तो फ्लावर्स के बारे में बात किया है यहाँ पे और विथ गुड फ्रेग्रेंस हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. हमने जब ऊपर पढ़ा था नाउन फ्रेज तो हम क्वेश्चन करते थे व्हाट. ठीक है, क्वेश्चन करते थे व्हाट. यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन जब आपको खूबी दिखाई दे किसी सब्जेक्ट की या किसी पर्सन की सेंटेंस के अंदर तो वो हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज. फ्रेज मतलब बेटा सेट ऑफ वर्ड्स. हाँ ठीक है, याद रखना एक वर्ड नहीं होता है, इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स. एग्जाम्पल 2 देखिए, बी देखिए. रोहन अ बॉय विथ करेज फॉट विद द थीफ. तो रोहन कैसा है? अ बॉय विथ करेज, है ना, उसके अंदर करेज है, हिम्मत है. तो ये खूबी हो गई रोहन की. तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, अ बॉय विथ करेज. चलिए एक्सरसाइज एफ पे आते हैं जहां पे हमको एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और नाउन्स जिसके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है, जो नाउन्स जिसके बारे में ये एडजेक्टिव्स हैं वो हमको सर्कल करने हैं. फर्स्ट वन हमारे लिए किया गया है. तो देखिए बेटा, फर्स्ट वन, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज नोन टू मी. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज नोन टू मी. तो यहाँ पे गर्ल के बारे में कुछ बढ़िया दिया गया है या तो फिर कुछ स्पेसिफिक बारे में बात की गई है, खूबी के बारे में बात की गई है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन द पिंक ड्रेस. तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. तो इसको हमको अंडरलाइन करना है. और किसके बारे में है ये एडजेक्टिव फ्रेज? द गर्ल के बारे में. तो द गर्ल हमको सर्कल करना है. वैसे ही सेकंड, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे ट्राई टू स्टॉप द थीफ फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग. अब देख सकते हैं कि कॉमा कॉमा हर जगह पे हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा ऐसा मत याद रखना कॉमा के बीच में जो आता है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, ऐसा जरूरी नहीं होता है बेटा. ठीक है, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे. तो वॉचमैन के बारे में हमको क्या खूबी दी गई है कि वो उस दिन ड्यूटी पे था, है ना, वो उस दिन ड्यूटी पे था. तो हम क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे ऑन ड्यूटी दैट डे और सर्कल करेंगे वॉचमैन को. वॉचमैन था ना, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे. तो ऑन ड्यूटी दैट डे जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और ये जो सर्कल किया हुआ है वो है नाउन जिसके बारे में हमको ये एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, द प्लेयर फ्रॉम राजस्थान फेल्ड टू लिव अप टू अवर एक्सपेक्टेशन. द प्लेयर फ्रॉम राजस्थान. तो यहाँ पे प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, खूबी क्या बताई गई है कि भाई वो राजस्थान से है, फ्रॉम राजस्थान. तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. और कौन राजस्थान से है? द प्लेयर. तो ये हो गया हमारा नाउन जिसके बारे में हमको एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है सेंटेंस में. नंबर 4 देखिए बेटा, द फ्रूट्स फ्रॉम अवर गार्डन आर फ्रेश एंड टेस्टी. तो ये फ्रॉम अवर गार्डन स्पेसिफिक चीज फ्रूट्स के बारे में दी गई है कि भाई हमारे गार्डन से ये जो फ्रूट्स हैं वो आए हैं. तो फ्रॉम अवर गार्डन हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज और वो जो नाउन है वो हो गया द
फ्रूट्स, तो ये द फ्रूट जो है उसके बारे में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ अ, खूबी बताई गई है कि जो फ्रूट्स हैं वो हमारे गार्डन से हैं। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। बेटा आज ये हमने देखा एडजेक्टिव फ्रेज, अब आपको आ गया होगा एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करना, नाउन फ्रेज भी आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। तब हम बढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज पे। एडवर्ब फ्रेज पे बेटा देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा ही फासला होता है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, पूरा ध्यान दीजिएगा। A group of words that performs the function of an adverb in a sentence is called an adverb phrase. तो एडवर्ब का काम एक ग्रुप ऑफ वर्ड कर रहे हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब मतलब वो भी एडवर्ब मतलब भी खूबी होता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है, एडवर्ब मतलब खूबी होता है, लेकिन यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है, उसके अंदर हम पता चलेगा कि हमको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमको एडवर्ब फ्रेज को। एग्जांपल देख लेते हैं। जेन वॉकड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। तो यहाँ पे जेन वॉकड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली, तो यहाँ पे जो वेरी ग्रेसफुली दिया हुआ है वो हो जाता है हमारा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। वॉकड, कैसे वॉक किया उसने, तो वेरी ग्रेसफुली, ना ही ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। चलिए नंबर 1 देखते हैं। एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन इज डन। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब चीजें हम पढ़े थे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हमको ये बता दे कि कैसे एक्शन की जा रही है, एक्शन कैसे की जा रही है। शी स्माइल्ड इन अ वार्म मैनर। तो इन अ वार्म मैनर हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, जो स्माइल के बारे में है ना, शी के बारे में नहीं है, स्माइल के बारे में। स्माइल कैसा किया, तो इन अ वार्म मैनर। शी के बारे में नहीं है, स्माइल के बारे में है। पहले क्या करते थे हम, एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर नाउन देखते थे, है ना, नाउन को एडजेक्टिव फ्रेज रिलेट करता है, यहाँ पे बेटा वर्ब को रिलेट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन इज डन। तो वो एक्शन कहाँ हुई है, तो ये हमको देखने को मिलता है। ये सेंटेंस है, देखिए, वी वेर लुकिंग फॉर यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस। तो क्या कर रहे थे भाई, लुकिंग, है ना, तो मेन क्या हो गया, लुकिंग। लुकिंग कहाँ किया, इन एवरी पॉसिबल प्लेस। तो कहाँ किया, जब हमको आंसर मिलता है कहाँ, वेयर, तो ये हो जाता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। और हाउ, उसका आंसर जब मिलता है तो ये हो जाता है हमारा एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन। तो हम जब व्हेन क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे। फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस व्हेन ड्यूरिंग द डे। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या कर रहे हैं भाई, एमिट कर रहे हैं। एमिट मतलब फ्लावर्स सुगंध छोड़ रहे हैं, कब, ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में एमिट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे नहीं कोई नाउन के बारे में बात की है, यहाँ पे वर्ब के बारे में बात की है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में आप जब फ्रेज ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज जो एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है बेटा, एडजेक्टिव वाला, वो क्या करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, किसी नाम को, किसी पर्सन को, किसी चीज को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। वर्ब के बारे में हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होती है एडवर्ब फ्रेज में। जैसे यहाँ पे हमने देखा स्माइल, तो स्माइल हो गया वर्ब, है ना, आप भी स्माइल कर सकते हैं। तो स्माइल कैसे किया, इन अ वार्म मैनर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस की बात करते हैं हम, तो लुकिंग कहाँ किया, तो इन एवरी पॉसिबल प्लेस। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस व्हेन ड्यूरिंग द डे। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ये जो भी फ्रेजेस हमने देखे हैं एडवर्ब के, वो सारे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब वर्ब को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में हमको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना कि नाउन। अगर नाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है बेटा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज, इट्स टाइप, मैनर, टाइम, प्लेस एंड सर्कल द वर्ब इट मॉडिफाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज को अंडरलाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, और कोई कौन सा टाइप है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ कौन से वर्ब को वो अफेक्ट कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, वो भी आपको देखना है। तो फर्स्ट वन देखते हैं। अवर टीम टुक डिफीट
इन अ जनरस मैनर। तो भाई मैनर यहाँ पे लिखा तो मैनर ही होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे इन अ जनरस मैनर। तो ये हो गया हमारा आंसर, इन अ जनरस मैनर। ये हो गया मैनर, ये याद रखिएगा, ये हो गया हमारा मैनर, इन अ जनरस मैनर। तो लेकिन क्या, टुक है ना, ये वर्ब क्या है बेटा, टुक है। तो हम वर्ब को सर्कल कर देंगे। अवर टीम टुक डिफीट इन अ जनरस मैनर, टुक इन अ जनरस मैनर। टुक हो गया वर्ब जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब फ्रेज, जो है एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, इन अ जनरस मैनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विथ ऑल माई हार्ट, विथ ऑल माई हार्ट। तो हम अंडरलाइन करेंगे क्या, बताइए, आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विथ ऑल माई हार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सपोर्ट करना, कैसे सपोर्ट किया उसने, हाउ, हाउ आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विथ ऑल माई हार्ट। तो ये हमको आंसर मिल गया, हाउ आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विथ ऑल माई हार्ट। लेकिन क्या किया, विथ ऑल माई हार्ट मैंने क्या किया, मैंने सपोर्ट किया, है ना, विथ ऑल माई हार्ट मैंने सपोर्ट किया। तो हम सर्कल कर देंगे सपोर्ट को, क्योंकि ये है वर्ब और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, है ना। हमने क्वेश्चन पूछा हाउ, हमने क्वेश्चन पूछा हाउ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैनर। आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विथ ऑल माई हार्ट, तो विथ ऑल माई हार्ट हो गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। नंबर 3 देख लेते हैं हम, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग। तो एवरी इवनिंग, इवनिंग में ही हमको तो टाइम दिखाई दे रहा है ना, शाम का समय। तो ये एवरी इवनिंग है, वो क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम, पहले तो टाइम कर देंगे इसको, अंडरलाइन कर देंगे इनको, एवरी इवनिंग को अंडरलाइन कर देंगे। ये हो गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। लेकिन एवरी इवनिंग वो क्या करते हैं, एवरी इवनिंग क्या करते हैं, टू प्ले। तो हम प्ले, वो खेलते हैं एवरी इवनिंग, तो हम टू प्ले को सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये आ गया आपको बेटा, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। टाइम के लिए हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन, WHEN। तो ये हो गया हमारा एवरी इवनिंग आंसर। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं। इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर। तो बेटा माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, हम पूछेंगे मैनर में हाउ, हाउ होता है, माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, हाउ नहीं, माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर व्हेन, कब, इन दोज डेज। तो ये हमको आंसर मिल गया, इन दोज डेज। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और ये भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, इन दोज डेज। तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। लेकिन इन दोज डेज क्या करते थे, इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप, तो हम सेटल करेंगे यूज टू कीप को। इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, तो यूज टू कीप हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, इन दोज डेज। टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड के लिए मैं वेट करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने देखा सबसे पहले आज, हमने पहले के लेक्चर में नाउन फ्रेज देखा था, आज हमने एडजेक्टिव फ्रेज देखा, एडवर्ब फ्रेज देखा, एडवर्ब फ्रेज वाली एक्सरसाइज भी की हमने, 4 सेंटेंसेस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज H पे, जो हमको क्या बताता है बेटा, हमको यहाँ पे ढूंढना है वो फ्रेजेस, कि भाई वो एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ ये ढूंढने के लिए। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, और नाउन फ्रेज जो होता है वो हम व्हाट क्वेश्चन करके जान सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन, आई लुक फॉर द पेन इन एवरी पॉसिबल प्लेस।
देखो प्लेस ही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस ही लिखा हुआ है, और प्लेस हमने कहाँ देखा था, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस में देखा था, है ना, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस में देखा था। तो ये हो गया हमारा इन एवरी पॉसिबल प्लेस, ये जो है वो हो गया हमारा, टिक कर देते हैं इसको, इन एवरी पॉसिबल प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आप लिख दीजिएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है बेटा, इन एवरी पॉसिबल प्लेस, तो यहाँ पे प्लेस ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। लेकिन ये किसके बारे में, इन एवरी पॉसिबल प्लेस, क्या, लुक्ड, है ना, मैंने देखा, इन एवरी पॉसिबल जगह, ये होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अभी नंबर 2 पे आते हैं, द मैच विल बी हेल्ड इन दिस पार्क, द मैच विल बी हेल्ड इन दिस पार्क। तो मैच विल बी हेल्ड कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, वेयर फिर से वापिस ही आ गया एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, है ना, द मैच विल बी हेल्ड वेयर, तो इन दिस पार्क। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे इन दिस पार्क को, और यहाँ पे लिख देंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है, आप लिख दीजिएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, द कारपेट इज मेड इन इंडिया, द कारपेट इज मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मेड इन इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कारपेट के बारे में बात करें कि भाई नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, कारपेट कैसा है, मेड इन इंडिया है। तो ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन सा फ्रेज था बेटा, वो था एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ओके, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, मेड इन इंडिया हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, आई लव्ड टू रीड कॉमिक्स, आई लव टू रीड कॉमिक्स, आई लव वॉट, क्वेश्चन कर दीजिए, आई लव वॉट, आई लव वॉट, टू रीड कॉमिक्स, है ना, टू रीड कॉमिक्स, आई लव वॉट, टू रीड कॉमिक्स। तो अंडरलाइन करेंगे टू रीड कॉमिक्स। अब व्हाट क्वेश्चन मैंने कहाँ पे बोला था, कहाँ करना है, नाउन फ्रेज में, है ना, तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, आई लव टू रीड कॉमिक्स, तो नाउन फ्रेज। नंबर 5 पे आते हैं, शी इज अ गर्ल ऑफ 5 years, शी इज अ गर्ल ऑफ 5 years। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, हाँ बेटा दी गई है, क्या दी गई है, 5 साल की है, शी इज अ गर्ल ऑफ 5 years, तो 5 साल की है, कौन, शी, है ना, शी। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये चीज नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो हम अंडरलाइन करेंगे ऑफ 5 years, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज, और अगर व्हाट क्वेश्चन कर रहे हो आप और आंसर मिल रहा है तो वो हो जाता है नाउन फ्रेज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द कार मूव्ड एट ग्रेट स्पीड। तो ये भाई देखो ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड क्या मूव कर रही थी, ग्रेट स्पीड में मूव कर रही थी, तो मूव तो वर्ब है, एट ग्रेट स्पीड वर्ब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये एडवर्ब है, लेकिन कौन से टाइप का एडवर्ब है, सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं एट ग्रेट स्पीड को, कौन से टाइप का एडवर्ब है सर, द कार मूव्ड हाउ, हाउ क्वेश्चन करेंगे हम, एडवर्ब के लिए 3 क्वेश्चन करते हैं, या तो एक हाउ होता है मैनर के लिए, या तो व्हेन होता है टाइम के लिए, या वेयर होता है प्लेस के लिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हाउ, द कार मूव्ड हाउ, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया एट ग्रेट स्पीड, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है बेटा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़िया। नंबर 7 देखिए, वी फाउंड हिम इन द लिविंग रूम, वी फाउंड हिम वेयर, इन द लिविंग रूम। तो देखो वेयर क्या क्वेश्चन का आंसर हमको मिल रहा है, तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे इन द लिविंग रूम को। हमने क्वेश्चन पूछा था वेयर, WHERE, तो वेयर किसके लिए पूछते हैं हम, प्लेस के लिए, है ना, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, तो ये हमको आंसर मिल गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ
प्लेस। ठीक है, चलिए बढ़िया। नंबर 7 का आंसर मिल गया हमको, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। नंबर 8 देख लीजिए, द लेडी विथ गोल्डन हेयर इज माई फ्रेंड। तो लेडी के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए भाई, उसके बाल गोल्डन कलर के हैं, विथ गोल्डन हेयर। तो भाई ये जब नाउन को मॉडिफाई करता है, लेडी को मॉडिफाई करता है, या नाउन के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज तो हम बाजू में लिख देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, चलिए ये हो गया हमारा आंसर, एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 9 पे आते हैं, माई फ्रेंड फ्रॉम दुबई इज विथ मी। तो मेरा फ्रेंड जो दुबई से है, तो फ्रॉम दुबई, दुबई कौन है, मेरा फ्रेंड। दुबई से कौन है, मेरा फ्रेंड। दुबई से कौन है, मेरा फ्रेंड। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है विथ फ्रॉम दुबई, सॉरी फ्रॉम दुबई। लेकिन ये क्या हो गया बेटा, किसके बारे में बात कर रहा है, ये नाउन के बारे में, माई फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। तो ये जब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता तो वो हो जाता है एडवर्ब फ्रेज। वेरी गुड। द बुक विथ इलस्ट्रेशन इज एक्सपेंसिव। तो विथ इलस्ट्रेशन, बुक विथ इलस्ट्रेशन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि विथ इलस्ट्रेशन। तो ये भी हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है बेटा, ये आप आंसर्स लिख दीजिए। मैं स्क्रीन 10 सेकंड के लिए रख रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दूं? चलिए क्लियर करते हैं। क्लियर कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिमेंबर पे आते हैं, थोड़ा कुछ याद कर लेते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेट ऑफ वर्ड्स होता है, दैट मेक सेंस, हाँ मतलब बनाता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट एंड इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही प्रेडिकेट होता है, और वो अपने आप नहीं जाता है, वो सेंटेंस के अंदर ही होता है, अकेला नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। 3 टाइप के फ्रेजेस देखे हमने, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज में जब हमने बात की, तो हम कैसे जानेंगे नाउन फ्रेज को, हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, जिससे आपको मदद रहेगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है नाउन फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को और एडवर्ब फ्रेज को। तो चलिए सबसे पहले नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब के पीछे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। ठीक है बेटा, वर्ब के पीछे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। जैसे कोई भी वर्ब आ गया, ऊपर हमने जो नाउन फ्रेज देखा था जिसमें द कारपेट इज मेड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे द कारपेट इज, कारपेट के बारे में क्या दिया है नाउन फ्रेज में, मेड इन इंडिया, है ना, मेड इन इंडिया। तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। चलिए, सॉरी, द कारपेट वाला नहीं बेटा, आप ये सेंटेंस देखिए, आई लव टू रीड कॉमिक्स। आई लव टू रीड कॉमिक्स, तो आई लव व्हाट, हम क्वेश्चन करेंगे आई लव व्हाट, तो हमको आंसर मिलेगा टू रीड कॉमिक्स। तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जब हम पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि कोई खूबी दी गई है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल। ठीक है, कोई डिटेल दी गई है, किसके बारे में, हमको डिटेल दी गई है नाउन के बारे में, कुछ खूबी दी गई है नाउन के बारे में, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज में कितने टाइप के थे, 3 टाइप के एडवर्ब फ्रेज, जिसमें सबसे पहला था ऑफ मैनर, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे हाउ और हमको आंसर मिलेगा। फिर हमने देखा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पे हम क्वेश्चन करेंगे वेयर,
और हमको आंसर मिलेगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, और हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन, टाइम के लिए, तो हमको आंसर मिलेगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। तो बेटा ऐसे हम याद रख सकते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। तो ये बेटा फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो तो हमने देखा ही। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ना ही कोई एक वर्ड, ठीक है? कोई भी एक वर्ड नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सेट ऑफ वर्ड्स होंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। बहुत ही क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। phrases that do the work of a noun act as a noun are called noun phrases। तो ऐसे phrases जो नाउन का काम करते हैं या नाउन तरीके से अंदर सेंटेंस के अंदर दिखते हैं, वो होते हैं नाउन फ्रेज। बहुत ही सिंपल है बेटा, वर्ब के पीछे हमको क्वेश्चन करना है व्हाट। phrases that do the work of an adjective acts as an adjective are called adjective phrase। तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, कोई नाउन के बारे में हमको डिटेल दी गई है जिससे नाउन अफेक्ट हो रहा है, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल में क्या है? वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम, वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम। तो यहाँ पे वी ऑल लव व्हाट, हम व्हाट करेंगे, तो व्हाट का आंसर मिलेगा हमको ईटिंग आइसक्रीम। तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। इंसेंस स्टिक्स मेड ऑफ सैंडल पाउडर वे डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द डिवोटीज। तो सैंडल पाउडर से क्या बना हुआ है? इंसेंस स्टिक्स। तो ये नाउन जो है इंसेंस स्टिक्स, वो अफेक्ट कर रहा है ना, वो अफेक्ट हो रहा है मेड ऑफ सैंडल पाउडर से। तो ये मेड ऑफ सैंडल पाउडर हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि हमको नाउन के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, मेड ऑफ सैंडल पाउडर। प्लेस phrases that perform the function of an adverb are called adverb phrase। the lady spoke in a kind manner। तो यहाँ पे मैनर आ गया ना, in a kind manner। तो ये हमने क्वेश्चन किया how the lady spoke, how, तो हमको आंसर मिल गया in a kind manner। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। बहुत ही क्लियर हो गया बेटा। एक बार ये बहुत ही ध्यान रख के देख लीजिए, नाउन फ्रेज में वर्ब के बाद हमको क्वेश्चन करना है व्हाट, तो हमको मिल जाएगा नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हमको नाउन के बारे में कुछ डिटेल दी गई होगी, कुछ डिटेल दी गई होगी, ठीक है? अ सेट ऑफ वर्ड्स विच विल बी गिवन एज अ डिटेल फॉर द नाउन, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एज वेल एज एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर वी विल आस्क द क्वेश्चन हाउ, हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ, तो हमको आंसर मिल जाएगा। एक बढ़िया बात ये याद रखने बेटा कि एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो वर्ब को अफेक्ट करता है, ना कि नाउन को। तो आप इस ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को, ठीक है? प्लेस के लिए हम क्वेश्चन करेंगे वेयर, और टाइम के लिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन। चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचा है तो आप अभी खींच लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए। चलिए, हो गया, ठीक है? स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड्स में देर कर देता हूं, या लिख लीजिए आप पॉज करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें? चलिए क्लियर करते हैं। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा, उसकी एक्सरसाइजेस की, और रिमेंबर, सब पुराना चला सब याद कर लिया, ठीक है? जो भी पुराना हमने चलाया था तो सब याद कर लिया। बेटा आपका होमवर्क ये है कि आपको सारे एक्सरसाइजेज ये चैप्टर के आपके फेसबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है? आंसर्स के साथ। बढ़िया हो गया। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 1, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया ग्रामर का। आपका होमवर्क ये है कि सारी एक्सरसाइज एक बार सॉल्व कर दीजिएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे।